हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि ब्रेड से बनकर के तैयार होती है। तो यहाँ पर हम एक रेसिपी नहीं, हम 2 से 3 रेसिपी आपको बना करके बताने वाले हैं। बनाना बिल्कुल ही आसान है, घर में रखे चीज़ों से आप बना करके एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच ताज़ा दही लिया है। अब दही को हमें चम्मच की मदद से मिला लेना है अच्छे से। तो हमने यहाँ पर लाल वाली दही का इस्तेमाल किया है। लाल वाली या फिर सफ़ेद वाली कोई भी दही हो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। मेरे पास यही दही थी तो हमने यहाँ पर लाल वाली दही का यूज़ किया है। अब इसमें हमने 1 कटोरी सूजी डाला है। तो सूजी आपके पास मोटी बारीक जो भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें सूजी को पीसना है। तो अब दही में हमें सूजी को बढ़िया से मिला लेना है। इसमें अभी पानी नहीं ऐड करना है, पहले दही में इसे अच्छे से मिलाना है। तो हमने दही में सूजी को बढ़िया से मिला लिया है। अब जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से हमने पानी डाला है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सूजी और पानी की मात्रा बराबर रखना है। तो यहाँ पर सूजी और पानी को हमने बढ़िया से मिला लिया है। आप देख ही सकते हैं इसमें गुठलियाँ नहीं हैं। तो इसी तरह से लम्स फ्री बैटर बना करके तैयार करना है। तो हमने इसे मिला लिया है। अब हम एक बड़ा वाला मिक्सर जार लेंगे। मिक्सर जार में सूजी वाले मिश्रण को डाल देंगे और डालने के बाद हमें इसे बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि हमने सूजी, पानी, दही को बढ़िया से बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। अब जिस बाउल में सूजी को हमने मिलाया था उसी बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर हमने सारे मिश्रण को बाउल में निकाल लिया है। चम्मच से आपको दिखा देते हैं, इतना ही पतला हमें घोल बना करके तैयार करना है, न ज़्यादा गाढ़ा रहे न ज़्यादा पतला रहे। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हाथों से क्रश करके अजवाइन को डालेंगे। यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जिसमें हमने गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर लिया है। इसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब एक एक करके सारी सब्जियों को हमें इसी सूजी वाले बैटर में डाल देना है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक चॉप करके लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही में 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट करके लिया, इसे डाल देंगे। आपको तीखा जितना पसंद हो उस हिसाब से मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 1 चम्मच यहाँ पर सूखी धनिया ली है, क्योंकि मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं थी तो हम यहाँ पर सूखी धनिया का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास ताज़ा धनिया हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो यहाँ पर हम इनो, सोडा, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं जो यूज कर रहे हैं। तो हमें इस बैटर को 2 से 3 मिनट के लिए चम्मच की मदद से हमें अच्छे से फेंट लेना है, ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया और फ्लफ़ी बन कर के तैयार हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने बहुत सारी सब्जियों का ऐड किया है। आपके पास जो भी सब्ज़ी इसमें से नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो सब्ज़ी है उसे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से सब्जियों से भरपूर नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे कभी भी मना नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 ब्रेड की स्लाइस ली है। आपको जितना नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से ब्रेड की मात्रा को बढ़ा घटा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो मिश्रण बना करके तैयार किया है इसे फिर से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब हम ब्रेड के ऊपर इसे लगाएंगे। तो आपको जिस तरह से नाश्ता बनाने में आसान लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। आप ब्रेड को इस तरह से सूजी के घोल में डुबो करके भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन हम आपको 2 तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से इसे फैला लिया। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने पैन रख दिया है। पैन में अब हल्का सा तेल अप्लाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस नाश्ते को आप लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो जिस तरफ हमने सूजी का घोल लगाया है उसे हमें नीचे रखना है। अब ऊपर से सूजी के घोल को अच्छे से हम फैला देंगे। तो इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट ये बन करके तैयार हो जाता है। तो इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब नाश्ते को हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से नाश्ता बढ़िया से सिक गया है। तो ऊपर से हल्का सा तेल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया है। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी हमें 2 मिनट के लिए बढ़िया से पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है।
अब इसे हम ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। ढक देने से नाश्ता बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार होता है। तो 2 मिनट हो गया है, ढक्कन को खोल लिए हैं। अब नाश्ते को हम चलाते हुए फिर से पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही यम्मी टेस्टी नाश्ता बन कर के तैयार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया टेम्पटिंग यह नाश्ता बन कर के तैयार हुआ है। तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे तरीके से आपको नाश्ता बनाना बताते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा तेल अप्लाई करेंगे और एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और सूजी के घोल में ब्रेड को हमें डिप करना है। बहुत देर तक ब्रेड को डिप नहीं करना है, नहीं तो ब्रेड टूट सकता है। तो दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए बढ़िया से इसे घोल में मिला लेना है। इसके बाद हम पैन में रखेंगे और ऊपर से सूजी का घोल और सब्जियों को हम ब्रेड के ऊपर फैला देंगे। इस तरह से यह नाश्ता बनाएंगे तो देखने में सुंदर लगेगा। तो आपको हमने दोनों तरीका बता दिया है। आपको जो भी तरीका आसान लगे उस तरह से आप इस नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। अब इस नाश्ते को हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो गया है, नाश्ता हमारा बढ़िया से सिक गया है। तो ऊपर से हल्का सा तेल अप्लाई कर देंगे और इसे हम पलट देंगे। तो इस तरह से अपने बच्चों को टिफ़िन में इस सैंडविच को बना करके दे सकते हैं। बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे दोस्त वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इससे भी आसान और हेल्दी नाश्ता आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नाश्ता भी बन करके तैयार हो गया है। अब सेम उसी पैन में हमने हल्का सा तेल अप्लाई किया है और जो हमने सूजी का घोल बना करके रखा था, यहाँ पर हम टिक्की का शेप देंगे। तो छोटा छोटा हम टिक्की बना करके तैयार करेंगे। तो पैन में जितना हम बना सकते हैं नाश्ता, उतना हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 नाश्ता बना करके तैयार कर लिया है। इस तरह से आप अपने बच्चों के टिफ़िन में बिना ब्रेड के भी इस नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेड से ही यह नाश्ता बनाएं। तो यहाँ पर हमने 4 नाश्ता बना लिया है। अब इसे हमें ढक कर के 2 से 3 मिनट तक पकाना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। तो हमने इसे ढक्कन से कवर कर दिया है। 3 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे। आप देख ही सकते हैं कि हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया से नीचे से भी सिक गया है और ऊपर से भी ड्राई हो गया है। तो हल्का हल्का तेल लगा लेंगे और नाश्ते को हम एक एक करके पलट देंगे ताकि नाश्ता हमारा दूसरी साइड भी बढ़िया से सिक सके। तो यहाँ पर हम नाश्ते को एक एक करके पलट लेंगे और जब भी इस नाश्ते को आप बनाएं तो फ्लेम को मीडियम ही रखें। हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना है, नहीं तो नाश्ते जल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को पलट लिया है। अब यहाँ पर हम चीज़ का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़े से प्रोसेस चीज़ लिया है, जिसे छोटे छोटे क्यूब में हमने काट लिया है। तो चीज़ तो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। जब भी बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर की ज़िद करें तो इस तरह से आप हेल्दी नाश्ता बना करके बच्चों को दे सकते हैं और अपने घर के बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 नाश्ते पर ही चीज़ लगाएंगे और 2 नाश्ता हम बिना चीज़ के बनाएंगे। तो आप बिना चीज़ के भी ये नाश्ता बना सकते हैं, बिना ब्रेड के भी बना सकते हैं और चीज़ डाल करके भी बना सकते हैं। हमने हर तरीका आपके साथ शेयर किया है। जो भी तरीका आपको सही लगे, आसान लगे, अच्छा लगे, वो तरीका अपना करके इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर के पकाया है। चीज़ भी हमारा देख सकते हैं कि मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नाश्ता भी तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और आपको तीसरा नाश्ता बना करके दिखाएंगे। तो हमने पैन में तेल भी नहीं लगाया है। जितना भी सूजी का मिश्रण बचा हुआ था सारा हमें पैन में डाल देना है। डालने के बाद चम्मच की मदद से इसे हमें बढ़िया से फैला लेना है। नाश्ते को हमें ना ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो आप देख ही सकते हैं कि हमने पूरे पैन में नाश्ते को बढ़िया से फैला दिया है। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर के पकाना है। तो चलिए इसे ढक देते हैं और इसे पकने देते हैं। तब तक आपको नाश्ते को सर्व करके दिखाते हैं। तो जो नाश्ता हमने बना करके तैयार किया है उसे आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ब्रेड का हमने सैंडविच बना करके तैयार किया है। देखने में कितना यम्मी लग रहा है और यहाँ पर हमने चीज़ का यूज़ किया है। तो यह नाश्ता भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
दोस्तों यहाँ पर हमने 3 तरह के नाश्ते की रेसिपी शेयर की है। इसमें से कौन सा नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह से नए वीडियो के साथ।